पे आप लोगों ने बहुत लोगों ने भेजा था, ठीक है सर। मैंने किसी को बोला था मैंने कि आपने गलती करी है, समझ में आया? जिसको भी बोला समझ में आया था क्या कि आपने पाई और पाई बाय 2 का ध्यान ही नहीं रखा ना, ठीक है। हेलो श्रेया, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, मैं इतना बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था उस दिन, तो क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा था? तो अपन को साइन इनवर्स साइनस का ग्राफ का फील आ गया क्या मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। सबको ग्राफ की फील आ गई एक बार फाइनली ना? सबको ग्राफ बनाना आ गया ना? अच्छे से ग्राफ कैसे बनाते हैं, ब्रेकिंग सबको समझ में आ गई ना दोनों मेथड से? हाँ सर। धनंजय, धनंजय हाँ सर। समझ में आ गया ना आपको क्या मैं बोल रहा था बनाने को? हाँ सर। ठीक है, तो मैं वापस से वही चीज पढ़ा रहा हूं। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, तो अपन ने ब्रेकिंग करा, ठीक है। अपन को ब्रेकिंग करने के अभी किसी को भी ब्रेकिंग में दिक्कत है तो बता देना, मैं कल दिन में एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा और वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा यार, हाँ सॉरी, बहुत सारी चीजें रहती हैं यार, मतलब कॉम्प्लिकेट हो गई है पढ़ाई, मतलब इतनी सिंपल सी पढ़ाई हुआ करती थी यार। मैं क्लास में आता था, बोर्ड पे पढ़ाता था, चला आता था, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है। मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ सर। y इज इक्वल टू, हाँ, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना, वापस से एक बार और कंसंट्रेट करने की जरूरत है आप लोग को, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू, अपन ने ब्रेक किया ना पूरा, ठीक है। तो अपन ने जो ब्रेक किया तो क्या आया वैल्यू x, कब x आया है? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है ना। लेकिन यही x जब π/2 से 3π/2 है तो क्या आया है बताओ? पाई माइनस एक्स। आपके पास लिखा होगा ना, आप देख के बोलिए ना, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, अपन को याद नहीं करने का है, ठीक है। 3π/2 माइनस एक्स में क्या है बताओ? x माइनस 2π। x माइनस 2π आया है क्या? ठीक है, x फ्रॉम, जिसको भी समझ में नहीं आया है मुझे बता दीजिएगा, मैं कल दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास रख के वापस से समझा दूंगा, ठीक है। ऊपर बताइए। -x माइनस 2π। -x माइनस पाई आएगा ना रे? हाँ सर, -x माइनस में, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा आया है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ जो आप लोगों ने ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैंने बहुत लोगों को कल बोला था, एक किसी को मैंने रिप्लाई भी किया था लिख के कि आपने ध्यान नहीं दिया है। क्या ध्यान नहीं दिया है? मैग्नीट्यूड का, वो बहुत जरूरी होता है। आपने π/2 की लेंथ इतनी बोली है तो हर जगह π/2 की लेंथ ऊपर भी उतनी होगी, है ना, क्योंकि अपने को मालूम है ना एक्स की लाइन बनानी है कहां से कहां, π/2 में ना, ठीक है। फिर π/2 तक आ गया, फिर π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 में बताओ क्या आ रहा है? इतना आ रहा है ना। फिर 3π/2 से 5π/2 में कितना आ रहा है बताओ? ऐसा ये आप, आई थिंक इतना सबको क्लियर है ना। ये -3π/2, इसमें क्या आ रहा है? ये मैंने लास्ट क्लास में बना के, इतना ही तो बनाया था मैंने, है कि नहीं? ठीक, ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इस ग्राफ से क्या है ना, अपन कुछ चीजें सीखेंगे आज, ताकि ये बार बार अपन को ग्राफ नहीं बनाना पड़े। आज के बाद से हम लोग इस ग्राफ को यूज करेंगे, ठीक है। और ये बताओ कितना है, y इज इक्वल टू x माइनस 2π, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा कितना है? दिस इज हाउ मच? दिस इज -x माइनस पाई, फाइन। नाउ वी नो दैट दिस इज द पॉइंट, ये 0 है, ये पॉइंट कितना है? दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज हाउ मच? 2π, दिस पॉइंट इज हाउ मच? -π, ठीक है। सो नाउ अभी फंडा क्या है, इन लाइंस का कुछ बिहेवियर है क्या? लेट्स सी, ये सारी लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है? 45 है ना। तो लाइंस का स्लोप क्या है बताओ? लाइंस आर ऑफ स्लोप +-1, ठीक है। लाइंस आर ड्रॉन, बोलो, फॉर इंटरवल ऑफ लेंथ क्या? पाई, है ना। और कैसे इंटरवल्स में लाइंस बन रही हैं? -π/2 से π/2, फिर π/2 से, अरे बाबा एक क्लियर है क्या, है ना। तो हर बार लाइंस कैसे इंटरवल बन रही है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब लाइंस की इक्वेशन कैसे देखेंगे ये सीखना है। तो लाइंस की इक्वेशन कैसे देखेंगे, तो ध्यान देना, लाइंस कट x एक्सिस,
एट मल्टीपल, हेलो, मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। यहाँ पे 0 पे कट किया है, यहाँ पर पाई पे कट किया है, यहाँ पर 2 पाई पे कट किया है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, लाइन विथ +1 स्लोप कट्स एट क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लाइन्स विथ -1 स्लोप कट्स एट क्या, बोलो बाबा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं इसको ध्यान से पढ़ो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। मैं क्या कह रहा हूं कि अपन को बस एक ग्राफ का बेसिक आइडिया आ गया। मैंने बोला ग्राफ consists of straight lines. Lines are of slopes +-1. Lines are drawn for the intervals of length pi. Lines cuts the x-axis at multiple of pi's. जहां पे even multiple of pi है वहां पे slope क्या है, +1। जहां पे और even odd multiple पे कट किया है वहां पे slope क्या है, -1। ये चमकता है। हाँ सर। अरे हेलो, ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमको यहाँ पे एक रफ में पूछ रहा हूँ। बाय द वे, मैंने तुमको कहा कि एक लाइन है जो 8 पाई से पास कर रही है, बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी? जो लाइन 8 पाई से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी श्रेया, जल्दी बताओ। x माइनस 8 पाई, समझा? जो लाइन, मान लो एक लाइन है जो 5 पाई से पास कर रही है, बोलो इसका आंसर क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ? 5 पाई माइनस x। चमक रहा है, चमक रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? लाइन निकाल सकते हो ना। ये 8 पाई का काम क्या रहेगा, 5 पाई का काम क्या रहेगा कि हमको ये बताना कि उस वैल्यू पे y की वैल्यू 0 हो रही है, y की वैल्यू 0 हो रही है। ये बात चमकती है क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लाइन है जो कि -3 पाई से पास कर रही है, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? -3 -3 पाई। ये बात क्लियर है क्या? अरे भाई हेलो, सबको क्लियर है ना? हाँ, आगे सर। बढ़ूं? हाँ सर। सर यहां तक क्लियर है? फाइन। नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट हियर। इसमें ही तो अपन को इसमें ढेर सारे सामान यार शेयर करना। व्हाट हैपेंड, वन सेक, क्या हो गया? एक सेकंड होल्ड करो, कुछ तो क्या हो गया? यार तुम्हारी बैच में क्यों ऐसा होता है? मेरे को दिक्कत हो गई। दो मिनट टाइम दो, कुछ तो करो। हाँ हो गया, ठीक है, फाइन। हाँ कहाँ पे थे अपन? हाँ बता रहे थे, ठीक है। अब इसका काम क्या है? देखो अभी इसका जो पढ़ाया है ना तुमको, उसका काम क्या है? उसका काम ना बस इतना है कि साइन इनवर्स, मान लो साइन 10, साइन इनवर्स साइन 10 कैसे निकालें, ठीक है?
तो निकालना आसान नहीं है ना, कल तो हम लोग बार बार तो हम लोग गेस कर पा रहे थे, अब साइन इनवर्स साइन 10 कैसे निकालोगे बताओ? तुमको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्लेस 10, यू हैव टू प्लेस 10 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी तुमको ये मालूम चला ना पिछले वाले केस से, तुमको पिछले वाले केस से क्या मालूम चला था कि जो चीजें होती हैं, जो भी वो था क्या बोलते हैं, जो लाइंस हैं वो कहाँ कट कर रही हैं, मल्टीपल ऑफ पाई पे कट कर रही है ना। जो लाइंस है वो तुम्हारे मल्टीपल ऑफ पाई पे कट कर रही है कि नहीं कर रही है कि नहीं? तुमको जानना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो कैसे बताओगे कि कैसे लाई कर रहा है? मैं तुमको एक्सप्लेन, क्या देखना पड़ेगा ना कहाँ लाई कर रहा है, 10 को देखना पड़ेगा, तो कैसे बताएंगे 10 कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। पहले मैं एक रफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा 0 है, ये फिर मेरा पाई पे कट किया, ये फिर मेरा 2 पाई पे कट किया, और ये फिर मेरा 3 पाई पे कट किया, ठीक है। सो व्हाट वी डू हियर, हम लोग ना 10 को ना n पाई से डिवाइड कर लेते हैं, 10 को n पाई मान लेते हैं, ठीक है, और उससे n का वैल्यू निकालते हैं 10 बाई पाई, और पाई को अप्रोक्सीमेट करते हैं 22/7 22/7 से, तो कितना आ गया बताओ, 70/22 ना। अभी 72/22 को फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करो, बताओ कितना आता है? 23 3 जा आता है ना, हेलो। 70/22 बताओ कितना आता है? 3.1 3 भाई क्या हो गया, शिवाली सो गई है क्या आज? शिवाली तुम लोग को मन नहीं करता था? 3.18 आ रहा है ना, 3.18 सर। 3.1 आप लोग को बस फर्स्ट डेसिमल प्लेस से मतलब है। इसका मतलब क्या मालूम चल गया मुझे, मैंने क्यों निकाला इस प्लेस तक बताओ, कि मुझे क्या मालूम चला 3, तो अपने को क्या आ गया कि जो 10 है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बताओ, तो 3.1 पाई के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना। तो इस नंबर लाइन पर 10 कहाँ आएगा बताओ? ये कितना था बताओ, 2.5 पाई है ना, और ये कितना है 3.5 पाई, हेलो है ना। तो अपना 10 कहाँ आएगा, 10 विल बी समवेयर हियर, 10 विल बी समवेयर हियर ना। तो 10 पे आउटपुट कितना आएगा बताओ, 10 पे आउटपुट कितना आएगा? अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन कितना है बता सकता है कोई मुझे? इस लाइन का इक्वेशन -x हाँ कितना, 3 पाई माइनस x 3 पाई माइनस एक्स, बढ़िया। तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 पाई माइनस 10, ठीक है। तो आपका साइन इनवर्स साइन 10 कितना हो गया बोलिए, 3 पाई माइनस 10। साइन इनवर्स साइन 10 कितना हो गया, 3 पाई माइनस 10। सबको क्लियर है क्या अच्छे से? एक और कर रहा हूं, आपको समझ में आया मैं लॉजिक क्या था? अभी मैं साइन इनवर्स साइन 50 निकालूंगा, ठीक है। तो वापस से मैं 50 को क्या करूंगा बताओ, n पाई करूंगा, ठीक है। पाई को अप्रोक्सीमेट करूंगा किससे, 22/7 से। कितनी वैल्यू आ गई बताओ, 350/22। तो अब बताओ n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, समवन कैलकुलेट फॉर मी, मैं ही करूं? 350/22, 350 डिवाइडेड बाई 22 कितना आ रहा है बताओ? 15.9 15.9 मतलब क्या, 50 क्या हो गया, 15.9 पाई के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गया ना, है ना। अब हम लोग बार बार ही नहीं बनाएंगे पूरा, हम लोग बस इतना ही बनाते हैं, बस एक लाइन बनाते हैं। हमको मालूम है ना 15.9 पाई ना, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ कॉमन सेंस से, 15 पाई 16 पाई 17 पाई बना देंगे, है ना। अब 15 पाई से लाइन कैसे जाती है, कौन सी लाइन जाती है, -1 स्लोप वाली ना, सॉरी मैंने गलत बना दिया। 15 पाई से और 16 पाई से, 15 पाई 16 पाई और 17 पाई, चमक रहा है ना मेरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 15 पाई से जो लाइन आती है वो कितना स्लोप होता है, -1, और जो 16 पाई से लाइन जाती है स्लोप कितना होता है, +1। चमक रहा है क्या? मैं हर बार पूरा नहीं बनाऊंगा ग्राफ, अब बस जितना पोर्शन चाहिए मैं उतना ही बनाऊंगा। तो बताओ 50 कहाँ पे आएगा, 50 16 के लेफ्ट में आएगा कि 16 के राइट में आएगा? लेफ्ट में आएगा। और 15 पाई का जो ये पीक आया है 15.5 पाई से राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। यहाँ पे है ना 50, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, कितनी वैल्यू है बताओ? ये लाइन का इक्वेशन बताओ तो फटाफट, ओम व्याकुल, x माइनस 16 पाई है ना। आप हाँ, तो बताओ आंसर कितना होगा, साइन इनवर्स
साइन 50 बोलो इज इक्वल टू 50 माइनस 16 पाई। 16 पाई। क्या ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है, और करता हूं मैं। और करता हूं साइन इनवर्स साइन 90, साइन इनवर्स साइन 90। बताओ तो क्या होगा वापस से? 90 इज इक्वल टू n पाई। अब था तुम लोग बताओ, मुझे बताओ तो n कितना आ रहा है फटाफट। समवन टेल मी n। 28.6। 28.6 तो 90 क्या हो गया? 28.6 पाई है ना। तो बताओ श्रेया, हम लोग लाइन कौन सी बनाएंगे एक्स एक्सिस पे? 28 पाई और 29 पाई के। हाँ बढ़िया, गुड। तो ये अपना ऐसा आ जाएगा और ये अपना ऐसा। साहिल चमक रहा है ना? तो अपना कितना आ जाएगा? हाँ सर। 28.6 है ना, तो 28 यहाँ आ गया ना, है ना, समझे? तो हाँ 90 सर। कहीं यहाँ पर है ना। इस लाइन का इक्वेशन बताएगा मुझे कोई, कितना होगा बताओ तो। अमित है क्या? अमित लाइन का इक्वेशन बताओ। 29 पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरी गलती हो सकती है, बता देना अगर मैं गलती करूं तो। ये चमकता है क्या? ठीक है ना, सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। साइन इनवर्स साइन माइनस 70। अब बताओ -70 इज इक्वल टू n पाई। बताओ तो n का वैल्यू कितना आया? -22. -22.2। -22.2। -22.2 है ना। तो -70 किसके बराबर आ गया? -22.2 पाई के बराबर आ गया ना। अभी बताओ तो लाइन क्या बनाएंगे एक्स एक्सिस पे? अमित है कि नहीं? कहाँ है अमित? बोलता क्यों नहीं अमित? अमित हाँ सर। क्या गायब हो, सो जाता है क्या तू? नहीं सर। अमित, प्रतीक और सैयद अपने आप को अनम्यूट करके कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहो। तो तुम लोग गायब हो गए हो बिल्कुल। प्रतीक तो गायब ही हो चुका है। हाँ बोलो अभी, कैसे लाइन क्या बनाए बताओ तो इसमें एक्स एक्सिस पे? सर 22 पाई -22 पाई -23 पाई फिर -2 पाई 3 बना लो ना, क्या इतना थोड़ा दिमाग लगाना है? 3 बना ले, क्या है मरने का है। ठीक है 3 बना लेंगे अपन, क्या आता है। अभी यहाँ पर आएगा ऑड वाला स्लोप है ना, यहाँ पे आएगा प्लस वाला स्लोप और यहाँ पे आएगा माइनस वाला, है ना। अपना कौन सा? अपना -22.2 है ना। इधर को आएगा बताओ तो, -22.2 इधर आएगा ना, है ना। दिस इज -70। अरे चीज क्लियर है क्या? हाँ तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है बताओ तो? y इज इक्वल टू -x -22 पाई है ना। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -70 -22 पाई, तो -22 पाई प्लस 70। क्या सबको ये मेरा जो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सबको चीज क्लियर समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ सर। हाँ सर। साइन इनवर्स साइन 190 बताओ तो अभी। इसका आंसर मुझे प्रियंका रघु, सब लोग कैलकुलेट करें रफ में और मुझे आंसर बताएं। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 100, साइन इनवर्स साइन 150, साइन इनवर्स साइन 60। चलो बताओ। फर्स्ट सॉल्व करेगी प्रियंका रघुनाथ, दूसरा सॉल्व करेगी सर शिवाली। हाँ सर वो ऊपर वाले में इक्वेशन x + 22 पाई नहीं होगा? x + 22 पाई। हाँ तुम सही कह रही हो, तो बाकी लोग हाँ गलत सर। कर। सही है, x + 22 पाई होगा ना, स्लोप +1 है ना। ठीक है, तो फिर बाकी लोग सो रहे थे, फिर कोई बात नहीं। ठीक है श्रेया, क्या हो गया? तुम आज को सोती रहती हो क्लास में? नहीं सर। फिर हाँ, गड़बड़ हो गई तुम्हारी पढ़ाई, बिल्कुल कॉन्टेक्ट लूज हो गया है तुमसे, हैं?
शिवाली, ठीक है, ये बताएगी श्रेया और ये बताएगी हर्षदा। चलो भाई आंसर दो। सर पहले वाले में n का वैल्यू 60.45 है। मेरे को आंसर दे पूरा, मेरे को भी आंसर मांगता है, मेरे को कुछ 190 माइनस 60 पाई है टोटल आंसर। 190 minus 60. I am giving you everybody 30 seconds, 1 minute, ठीक है? Solve it, then I will ask the common answers, ठीक है? I will wait for 30 seconds. चलो टाइम अप। हाँ बोलो प्रियंका, पहले क्वेश्चन का आंसर बोल रही है 190 माइनस 60 पाई। 60 पाई। सब लोग एग्री करते हैं, किसी और का आंसर डिफरेंट आया है? साहिल सही है। सेकंड का आंसर शिवाली 100 minus 32 pi. 100 minus 32 पाई। रश्मित सही है क्या? सर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। थर्ड का आंसर श्रेया 8 pi minus 150. कितना? 48 pi minus 150. अब ऐसा नहीं है कि चार क्वेश्चन चार ही लोगों को करने हैं, जो चार लोगों का नाम लिखा है ना वो बाकी तीन में अटेम्प्ट करें। हर्षदा चौथा 19 pi minus 60. 60। अब बाकी आप लोग वापस जो बचा हुआ तीन होगा वो करके बताइए कि आंसर सही है कि नहीं सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। धनंजय आंसर कंफर्म करो मुझे सारे। सर थर्ड वाला 150 माइनस 48 पाई आ रहा है। श्रेया क्या श्रेया 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 क्या कर रही है श्रेया? तो चेक कर। यहाँ पे डाउट आ गया। साहिल कंफर्म कर तो क्या सही है? साहिल कंफर्म करना थर्ड का। हाँ सर एक मिनट। सर 150 minus 48 pi आ रहा है। वाह 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 श्रेया वाह। हाँ फोर्थ का हो, फोर्थ कंफर्म करो धनंजय। हाँ सर वही आ रहा है। एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन फोर्थ क्वेश्चन? चारों क्वेश्चन सबको क्लियर हैं? ओम ओम कौन कड़े हाँ सर। आया? हाँ सर। पूछ लो, मैं कल सुबह टेस्ट रखने वाला हूँ, ठीक है? हाँ। सबको क्लियर है ये चीज?
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर, मैं सर, आगे बढ़ रहा हूँ। डाउट ठीक है, हाँ बोलो। सर अगर वो ग्राफ में से जैसे कि 60.5 पे आएगा, कौन सा लाइन लेंगे? अरे ये बहुत खतरनाक सा है। ठीक है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन तुमने पूछा है। कौन पूछा है, नाम बताओ पहले तो। सर सुमित। कौन? सुमित। सुमित। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है तुमने, और मैं इससे ना भाग रहा था। एक्चुअली मैं हर साल क्लास में पढ़ाता हूँ, अभी मैं भाग रहा था कि कभी क्वेश्चन अगर दिखा दूंगा। ठीक है, अब तुमने बात छेड़ी दी है, जो देखते हो क्या होता है ना कि पाई कभी 22/7 नहीं होता है। ठीक है, समझा? तो अपने पास क्या ऑप्शन आएगा कि जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा ना, वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एग्जैक्ट हाफ आ जाएगा। तुमको लगेगा कि एग्जैक्ट हाफ आ रहा है, बट आएगा नहीं हाफ, क्योंकि पाई जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है। एक्चुअल वैल्यू पाई की क्या होती है? 11 में बताया था आप लोग को, पाई बड़ा होता है कि 22/7 बड़ा होता है? बोलिए, व्हाट इज बिगर? पाई इज बिगर और 22/7 इज बिगर? सर पाई। 22/7। कम ऑन यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? श्रेया, शिवाली, जो भी लोग हो भैया, लास्ट से जब मैंने पढ़ाया था 11th की स्टार्टिंग में, ये तो मेरा हर साल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बच्चे बताते भी हैं। क्या हो गया है? बोलो मुझे, 22/7 बड़ा है कि पाई बड़ा है? 22/7। 22/7। 22/7 बड़ा है, क्योंकि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? ठीक है, वो तो निकाल, जो भी है, मुझे मुझे तो खुद ही मालूम है, आप चेक कर लेना। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा है। ठीक है, तो अब सोचो, जो पूछो, जिसने भी पूछा डाउट, बहुत ही उसने अच्छा डाउट पूछा है, क्योंकि हम डिवाइड 22/7 से कर रहे हैं ना। हमारा जो भी वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली वो वैल्यू एग्जैक्टली वो नंबर कहाँ रहेगा? उससे आगे रहेगा, उससे पीछे रहेगा? मैं एग्जांपल के लेता हूँ 90 का वैल्यू। ठीक है, 98 आया, 28.6 पाई आया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 28.6 जो रहेगा, एक्चुअल में 28.6 से बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा? बड़ा रहेगा। छोटा तुमने 90 को डिवाइड किया है पाई से। ठीक है, सो आई नीडेड अ वैल्यू ऑफ n, फाइन, बट इंस्टेड ऑफ पाई you divided by 22/7. ओके, सो व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू बी बड़ा, n1 या बड़ा n2 बड़ा? N1। N1 1। is going to be बड़ा ना, n1 is going to be बड़ा ना, because pi is बड़ा, तो n1 is going to, pi is नहीं, सॉरी पाई, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, पाई छोटा ना, n1 इज बड़ा। ठीक है, तो अपना जो वैल्यू 28.6 आया होगा, वो एक्चुअल में क्या रहा होगा? अगर मैं एक्चुअल बात करूं, पाई से ही डिवाइड कर पाया होता मैं अगर, तो मेरी वैल्यू जो आती 28.6 से बड़ी होती कि छोटी होती? बताओ। बड़ी होती ना। ओम व्याकुल, क्लियर है क्या? बड़ी होती ना? हाँ सर। बड़ी होती ना, तो कभी 0.5 का सिस्टम बनेगा नहीं ना। जब 0.5 का सिस्टम नंबर्स में नहीं बनेगा, एग्जैक्टली वैल्यू दी रहेगी तब बनेगा। अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसको डिवाइड करने पे, क्वेश्चन ले लेते हैं ना अपन, एक काम करते हैं ना, और ऐसा नंबर लेते हैं जिसको डिवाइड करने पे एग्जैक्टली आता हो। ठीक है, तो तुमको मैं एग्जांपल, अब बात इसने छेड़ी दी है, तो लेट्स डू दैट। 22/7 इंटू कौन सा नंबर ऐसा होगा? 66 डिवाइडेड बाई 22 कर देते हैं, तो हाँ 21 आ जाएगा। सर वो पॉइंट पे दोनों लाइन के इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे ना? हाँ, उस पॉइंट पे दो लाइन सेटिस्फाई के लिए वो पॉइंट आएगा नहीं कभी ना तुम्हारा। इस बार अभी तो तुम बच जाओगे, अभी दिक्कत नहीं है। जब 10 पे आऊंगा ना, तो वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी, इसलिए मैं 10 का अभी प्रीमाइसेस क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे वही मैं तुमको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब 10 का ग्राफ आएगा ना, tan इनवर्स 10 का, तो प्रॉब्लम हट जाएगी। साइन में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज वहां पे दोनों वैल्यू सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो एनीवे उससे अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो पॉइंट कभी आएगा ही नहीं समझे? मैं तुमको दे रहा हूँ, रुको एक मिनट। मैं एक नंबर लाए दो मुझे, 66 डिवाइडेड बाई, मुझे क्या चाहिए कि n का वैल्यू क्या आ जाए? n का वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। एग्जैक्ट अगर आ जाएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा n पाई पे, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एग्जांपल लगेगा जहाँ पे π/2 का हो ना, तो ऐसा कैसा नंबर बनाऊं मैं? नंबर तो आता था 69.5 लेते हैं और डिवाइड बाय 22 करते हैं और इंटू 7। मेरे को एग्जांपल बनाया तो नहीं बन रहा है इससे मेरा। कोई ऐसा नंबर आ सकता है क्या? कोई ऐसा नंबर बताओ ना मुझे जिसको 22/7 डिवाइड करने पे मुझे
n की वैल्यू 0.5 में आ जाती हो, वैसी वैल्यू है क्या? आएगी ना। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू, मेरे को क्या चाहिए, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास एग्जैक्ट 0.5 का वैल्यू आए, ठीक है। तो 7.8 7.8 को 22/7 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है बताओ? 7.8 को डिवाइडेड बाय 22 किया और इंटू 7 किया, 7.8 आ रहा है। नहीं तो उससे तो n का वैल्यू आ गया, इससे तुम डिवाइड करोगे कितना आ रहा है वैल्यू? 7.8 को तुमने डिवाइड किया 22 से और इंटू 7 कर दिया, 2.48 तो वापस से 2.48 आ रहा है ना। मतलब नहीं बनता कोई ऐसा, मतलब एग्जैक्ट जो दे दे मुझे, जो वो पूछ रहा है वैसा चाहिए मुझे। मतलब 4.9 ऐसी वैल्यूज पे काम नहीं होगा। 4.9 डिवाइड बाय 22 इंटू 7 1.55 है ना, ये भी काम नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं होगा। 4.7 एक मिनट रुक, n मैं क्या चाहता हूँ, n डिवाइड बाय दिस शुड गिव मी एग्जैक्ट 0.5 का वैल्यू। लेट्स से मैं देता हूँ यहाँ पे एक नंबर दे दो ना, अपने नंबर, एक नंबर ही तो निकालना है, एक नंबर निकाल लेते हैं ना। लेट्स से मैं देता हूँ यहाँ पे कि मेरे को चाहिए 69.5 आ जाए, ठीक है। तो अपन इससे n निकाल लेते हैं। n कितना आएगा देखो तो, 69.5 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। यार याद भी नंबर आ रहा है कुछ, ठीक है। मैं नंबर कौन सा 1.571 इतना नंबर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नंबर आ जाता ना, काम हो जाता। ठीक है, अभी आगे आए तो फिर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी ना, जिसने बोला 0.5, वो 0.5 कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो या तो इस लाइन पे रहेगा या तो इस लाइन पे रहेगा, तो वैल्यूज में अलग आ जाएगा आंसर। वी विल एज वी विल सी ना, कोई नंबर आएगा ऐसा, मतलब मैंने क्वेश्चन वो बन जाता है क्लास में बोर्ड पे करते करते। अपने को इंटीजर चाहिए n ना, So 1.6 divided by 22/7. 1.6 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 0.5 नहीं, ये भी 0.509 बन गया ना। एग्जैक्ट 0.5 चाहिए था उसको, तो आता नहीं कभी। 187 पे क्या आ रहा है बताओ? 187 डिवाइड बाई 22 इंटू 7। 59.5 आ रहा है। हाँ ये सही है, परफेक्ट, गुड यार। चलो साइन इनवर्स साइन 187, ठीक है। अभी अपन ने 187 को डिवाइड किया n से, ठीक है। तो अपने पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 59.5। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 59.5 आ जाएगी, ओके। अब आओ जो मजेदार पार्ट पे, बहुत मजेदार पार्ट है। ये आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ जाएगा 59 पाई, ये आ जाएगा 60 पाई। जिसने भी डाउट पूछा था ध्यान देना, अब 60 पाई पे आपका +1 स्लोप लाइन और इस पे -1 स्लोप लाइन, ठीक है। लेकिन कभी भी ये n का वैल्यू 59.5 नहीं है, मालूम है ना अपने को। अपन जब डिवाइड किया एग्जैक्ट आ गया ना, अब अपन फंस गए ना, अपन को देखना पड़ेगा कि इधर है या तो इधर है, क्योंकि ये पाई जो होता है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। तो बताओ मुझे, जो n की वैल्यू आई होगी वो एक्चुअल में क्या रही होगी? 59.5 से बड़ी रही होगी या n की वैल्यू 59.5 से छोटी रही होगी? बताओ। बड़ी बड़ी रही होगी ना, तो वैल्यू यहाँ पे है ना, इसका मतलब वैल्यू 187 यहाँ पे है, समझे क्या? इस लाइन की इक्वेशन कितनी है बताओ? y इज इक्वल टू x माइनस 60 पाई, है ना। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 187 माइनस 60 पाई। ये चीज क्लियर है क्या? समझे? सबको क्लियर है क्या मैं क्या एक्सप्लेन किया लास्ट में? हाँ कि सर। हम लोग को n हाँ से जब सर। पाई से डिवाइड करते हैं ना, तो पाई को हमने अप्रोक्सीमेट किया ना 22/7 से, तो उससे अपन खेल जाते हैं। बट अगर एग्जैक्ट 0.5 फंस जाएगा, देन वी हैव टू चेक कि एक्चुअल में वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। समझे हाँ ना? सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब सेम काम अपन आज कॉस इनवर्स और tan इनवर्स के लिए करना चाहेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x का ब्रेकिंग, ठीक है। अब बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा? कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू थीटा, क्या डेफिनेशन का मीनिंग होगा इसका? कि फर्स्ट थिंग बोलो,
cos theta should be equal to cos x, है ना, and theta should belongs to 0 to pi. 0 to pi. theta should belongs to 0 से pi. ये अपन इस बेसिस पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब थीटा x है, ओके, बताओ क्या होगा। दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस x, है ना, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये चमकता है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन किससे होगी, यहाँ पर मैनिपुलेशन जो होगी किससे होगी बताओ तो, इज हैपनिंग बाय से साइन वाले में तो किसी भी पाई 2 पाई से हो रही थी, यहाँ पे किससे होगी, इज हैपनिंग बाय 2 पाई ना, 2 pi. 2 पाई 4 पाई। ये बात चमकती है क्या, मैं क्या एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। हाँ सर. अब ब्रेक करते हैं फिर वापस से उस दिन वाला ही काम करते हैं। आज मैं कम इंटरवल में करूंगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू थीटा। लेट से मेरा जो x है ना, पहले इंटरवल ले लेता हूं मैं 0 से पाई। तो 0 से पाई में क्या होगा बताओ, 0 से पाई में थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अपन अपना बेसिक, हाँ, कॉस थीटा कॉस x होना चाहिए और थीटा शुड बिलोंग्स टू 0 से पाई, ओके। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2n पाई प्लस माइनस x, एंड थीटा शुड बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना। अब ध्यान देना भाई उस दिन वाली बात कि इन सारे वेरिएबल्स पे at all these values क्या होगा, cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos x। सो अपने को वो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपन बस n की वैल्यू डालते जाएंगे और अपने पास रेंज आते जाएगा, है ना। डाला अपन ने n को 0, कितना आया, थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, n को डाला 1, कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस एक्स, है ना। दो वैल्यू आ रही है ना हर बार, 2 पाई प्लस एक्स और 2 पाई माइनस एक्स। चमकता है क्या, तो ऑब्वियस ही बात है ना, अपना x जो है पहले ही कहां से कहां है, 0 से पाई है ना। ये पार्ट तो ऐसे ही हट गया, ये वाला पार्ट, इसमें भी दो पार्ट आया ना आपके, थीटा इक्वल टू क्या है, x आया है, और थीटा इक्वल टू माइनस एक्स आया है। ये भी पार्ट हट गया है ना, अपने को यही पार्ट चलेगा ना, बिकॉज दिस पार्ट इज ऑलरेडी लाइंग इन द इंटरवल 0 से x। ये बात चमकती है। दिस वाज मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा बताओ, इसमें वापस से हम सीधा पहले मैनिपुलेशन किस पे कर देंगे, x पे ही कर देंगे, है ना। अपन सीधा x को ही पहले क्या, कहां x कहां से कहां है, 0 से पाई में ही है ना। अपन मैनिपुलेशन करके क्या लाना चाहेंगे, अपन मैनिपुलेशन करके क्या लाना चाहेंगे बताओ। जो उस दिन था ना मेथड 2, अपन मैनिपुलेशन करके एंगल को लाते थे ना, कहां पे, x में, 0 से पाई में ना। यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे साइन वाले जब सॉल्व किया था तो मैंने मैनिपुलेशन करके दिखाई थी ना आपको, दूसरे वाले मेथड से। हाँ सर। तो वहां पे हम लोग पहले क्या करते थे, जो भी x लेते थे उसको अपन प्लस माइनस करके π/2 के इंटरवल लाते थे ना वहां पे, और फिर देखते थे कि उसकी वैल्यू जो है वो मेरी, अरे याद आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। तो उसमें जो हम लोग जब प्लस माइनस करके ही देखते थे कि दो वैल्यू आ आती थी, है ना, फिर अपन कॉस लेके चेक करते थे कि कॉस थीटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही करते थे ना अपन। यहाँ तो ऑलरेडी x जो 0 से पाई में ही है ना, तो अगर x को हम थीटा ले लेंगे तो सीधा हमारी वैल्यू बन रही है ना, cos थीटा इक्वल टू cos x। तो दिक्कत ही नहीं है ना यहाँ पे। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। आता हूँ मैं इसमें आगे। अभी आप थोड़ा सा आपको थोड़ा इसमें अच्छा एंगल फंसेगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, मैं लेता हूँ अभी cos इनवर्स cos x, x लाइज फ्रॉम पाई से 2 पाई। बताओ, इस बार मैं सीधा मेथड 2 से करूंगा पहले। तो अपन को x का, अपन ने सीखा ना कि मैनिपुलेशन किससे होने वाला है, 2 pi. 2 pi. 0 से पाई नहीं, मैनिपुलेशन किससे होने वाला है, प्लस माइनस 2 पाई से, प्लस माइनस 4 पाई से, है ना। दिस इज द मैनिपुलेटिंग एंगल। इससे क्या होगा, मैनिपुलेट करेंगे ना अपन, है ना, और उसके बाद फिर जो भी एंगल आएगा उसका अपन कॉस लेके देखेंगे कि cos x हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही था ना अपना फंडा उस दिन साइन वाले में, ठीक है। तो चलो x को x के साथ कैसे करेंगे ताकि वो 0 से 2 पाई में आ जाए, 0 से पाई में आ जाए। x अपना नहीं, यहाँ पे मैनिपुलेशन बस 2 पाई 4 पाई से हो रही है ना, तो आपका उससे नहीं होगा। बताओ किससे करें x को, माइनस 2 पाई किया तो कहाँ पहुंच गए, माइनस पाई से x पहुंच गए, 0 पहुंच गए ना। तो अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहाँ आ गए, 2 पाई से x आ गए, है ना। अब ये अपना एक, इसको थीटा माने तो cos ऑफ 2 पाई माइनस x,
क्या होता है, cos x ही होता है ना, हमारा काम हो गया ना। और कोई तरीका है क्या इस एंगल को लाने का, इस एंगल को और कोई तरीका है क्या, बताओ, कुछ और कर सकते हो? सर x माइनस 2 पाई भी होगा। x माइनस 2 पाई नहीं होगा ना, उसका इंटरवल जो है वो एग्रीड नहीं कर रहा ना। इसका जो इंटरवल है, जो हमारा थीटा का इंटरवल होना चाहिए, अगर थीटा बोलोगे इसको, इसका इंटरवल क्या होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए ना। हमारा बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुआ ना, -π से 0 में फंसा है ना ये तो। ओके ओके हाँ। समझा? वापस देखो, एक काम करते हैं, पहले मेथड 1 से 2-3 करते हैं, फिर तुमको समझ में आएगा। मेथड बनाओ। मेथड 1 क्या था बताओ? cos इनवर्स cos x इक्वल टू थीटा था। क्या था मेथड 1 बताओ? cos थीटा इज इक्वल टू cos x, यही था मेथड 1। देन आपने क्या बोला, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस x। और आपको मालूम है थीटा कहां से कहां लाई करेगा, बोलो, 0 से पाई, ठीक है। डालो वैल्यू, n का डालो वैल्यू 0, तो क्या बनेगा, n का वैल्यू डालो 0, क्या बनता है बताओ, प्लस प्लस माइनस माइनस x। x। प्लस माइनस एक्स, n का डाले 1, क्या बना, 2 पाई माइनस x, 2 पाई प्लस x, है ना। आप देखते जाओ ना, सीधा सीधा बिंदास देखने का, 4 पाई माइनस x। बताओ, इंटरवल आपको आंखों से चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इंटरवल मतलब ये इंटरवल नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। 4 पाई माइनस x सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 2 पाई प्लस x नहीं कर रहा ना, प्लस माइनस x नहीं कर रहा ना, चमका, बस यही कर रहा है ना, हाँ सर। समझा। और जब फर्स्ट मेथड से करते हैं तो हमको क्या नहीं लेना पड़ता है, हमको उस एंगल का कॉस्ट नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ये चीज लिख चुके हैं ना। और जब मेथड 2 से करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस एंगल को मैनिपुलेट करके 0 से पाई में ले आएंगे और फिर कॉस्ट लगा के देखेंगे किसका लिए वो कॉस्ट का जो भी वो एंगल बना है मैनिपुलेट होने के बाद, व्हाट वी ट्राई टू सी दैट क्या हो जाए, बताओ, कि वो जो एंगल हो वो कहां से कहां आ जाए, पहले 0 से पाई आ जाए। और अगर एक से ज्यादा चॉइसेस आते हैं 0 से पाई में, देन व्हाट वी विल डू, वी विल टेक कॉस एंड वी विल सी किस वाले के लिए कॉस का वैल्यू cos x आ रहा है। जिसके लिए कॉस का वैल्यू cos x आएगा उसको अपन क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये चीज चमक रही है। एक और 2-3 और करते हैं इसमें। cos इनवर्स cos x, इस बार मैंने लिया x का वैल्यू 2 पाई से 3 सर पाई। पेज चेंज नहीं हुआ। सॉरी सर सर एक हाँ। डाउट था, सर वो एक मिनट। 2 n इक्वल टू 1 में 2 पाई प्लस x क्यों नहीं होगा? 2 पाई प्लस x लोगे अगर, तो इसका जो x, जो ये थीटा अगर लोगे, इसका रेंज क्या 0 से पाई में आ रहा है। तुम्हारा x ऑलरेडी कहां से कहां है, 0 से पाई में है ना। तो अगर x तुम्हारा 0 से पाई में है, तुम उसमें अगर 2 पाई ऐड कर दोगे तो वैल्यू कहां से कहां चली जाएगी, 2 पाई से 3 पाई। तो फंस गए ना हम, है ना, समझे। हाँ सर। अगर मैंने 2 पाई से 3 पाई लिया, मैंने अगर 2 पाई से 3 पाई लिया तो क्या करेंगे बताओ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 से कर लें पहले, चलो मेथड 1 से करते हैं इस बार, या मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 बताओ पहले। मेथड 2 में क्या सीखा है हमने, हम मैनिपुलेशन किससे करते हैं, 2 पाई 2n पाई। 2n पाई से। ठीक 2n करो, पाई। बताओ किसमें से क्या कर सकते हो कि 0 से पाई में आ जाए वैल्यू। x माइनस 4 पाई करोगे तो होगा क्या, सर माइनस एक्स लेके कर सकते हैं। देखते हैं, चलो बताओ पहले जैसे कर, पहले चलो x माइनस 2 पाई कर दिए तो सीधे आ गए ना 0 से पाई में, बोलो, है ना। और cos ऑफ x माइनस 2 पाई कितना होता है, बोलो तो, cos ऑफ x माइनस 2 पाई कितना होता है, cos ऑफ 2 पाई माइनस x होता है ना, जो कितना होता है, cos x होता है। cos x। तो वैल्यू डन हो गई ना फिर तो। कोई सोचे सर इसको आप ऐसे करो ना, माइनस x से करो इसको, -3 पाई और -2 पाई। अब इसमें 4 पाई ऐड कर दो, तो 4 पाई ऐड करोगे कहाँ पहुंच जाओगे, वापस से पाई से 2 पाई पहुंच जाओगे ना। नहीं पॉसिबल है ना, ये समझ में आया क्या मैं क्या बताना चाह रहा था। सर एक डाउट था सर, हाँ बोलो। हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 पाई और 4 पाई से मैनिपुलेशन करना पड़ता है। कॉस वाले में 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन मल्टीपल से होगा बस। यस सर। वही तो बताया ना, अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करी, उससे क्या आया, cos थीटा इक्वल टू cos x आया। उसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x ना। ओम क्लियर है? हाँ सर। जिसने पूछा था, हम लोग इसी बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं ना, थीटा और थीटा का वैल्यू
0 से पाई, है ना। हमने क्या बोला कि प्राइमरी कंडीशन क्या है, cos x इक्वल टू cos थीटा ना। इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस एक्स। तो अपन क्या कर सकते थे, साइन वाले में हमारी मैनिपुलेशन किससे हो रही थी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से हो रही थी ना। कॉस वाले में वही चीज किससे कर रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से, ठीक है। मेथड 1 से आओ, बोलो मेथड 1 से क्या होगा बताओ। अपने को मालूम है ना थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस एक्स, ठीक है। बताओ क्या डालें, n को डालो 0, क्या बेकार, n को डालने पे जो तुम नहीं होगा ना ऑब्वियसली। ये जो है अपन क्या चाहेंगे, थीटा कहां से कहां आ जाए, 0 से पाई आ जाए ना, तो ये नहीं पॉसिबल है। n को लिया 1, बोलो क्या आ रहा है, 2 पाई माइनस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स हो रहा है क्या, ये वाला बताओ। 2 पाई माइनस -1 पे सर। ये नहीं हो रहा ना, ये भी तो नहीं हो रहा है ना, ये भी नहीं हो रहा है ना। 2 पाई माइनस एक्स जो इंटरवल में फंसेगा क्या, नहीं फंसेगा ना, क्योंकि माइनस एक्स कहां से कहां लाई करेगा, माइनस एक्स लाई करेगा -3 पाई से -2 पाई, इस वाले को यूज करेंगे तो, है ना। और इसमें 2 पाई ऐड करेंगे तो कहां आ गए अपन, माइनस पाई से 0 में आ गया, नहीं हो रहा है। n इक्वल टू -1 लो, -1 लेने पे क्या बनता है बताओ, -2 पाई माइनस एक्स या -2 पाई प्लस एक्स। ऑब्वियसली ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा बचा, बस यही बचा ना, -2 पाई प्लस एक्स। चमका क्या, यहाँ पे आपका इस केस में क्या आंसर आया, फाइनली बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, बोलो x माइनस 2 पाई। ये चमक रहा है क्या, जो हमने साइन के लिए किया था ना, सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट हैव पेशेंस, ये चमकता है। एक और करते हैं इसमें, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अभी मैं बता रहा हूं आपको, x का वैल्यू दिया मैंने -2 पाई से -पाई, बताओ क्या होगा। मेथड 1 से बताओ, मेथड 2 से बताओ पहले। +2 पाई प्लस एक्स। +2 पाई कर दे सीधा, है ना, कहाँ पहुंच गए, 0 से पाई पहुंच गए ना। और मेथड 2 में बस क्या चेक करना पड़ता है, एक बार एंगल फंस गया तो क्या चेक करना पड़ता है, बस कॉस लेके देखना पड़ता है कि भैया cos x बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो cos 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, cos x होता है ना, बन गया ना, हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर कितना आया, 2 पाई प्लस एक्स आ गया। मेथड बनाओ, मेथड 1 क्या कहता है, cos x इक्वल टू cos थीटा बोलता है ना मेथड 1। तो थीटा की वैल्यू क्या बोलता है मेथड 1, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। और हमको ऐसा n डालना है, हमको ऐसा, मैं जो कल बोला था मैं वही चीज हो रही है ना, अपन को ऐसा n चुनने का है कि जो थीटा हो वो कहां से कहां फंस जाए, 0 से पाई में फंस जाए, है ना। तो चलो बताओ, डालो n को 0, ऑब्वियसली नहीं होगा ना, n वाला 1, तो देखते हैं 2 पाई प्लस एक्स बना और 2 पाई माइनस एक्स बना। तो 2 पाई प्लस एक्स में हमारा काम हो गया ना, बिकॉज हमारा x कहां से कहां है, -2 पाई से पाई है। 2 पाई ऐड करेंगे तो हम लोग प्रिंसिपल डोमेन में आ गए ना, 0 से पाई में। हमारा आंसर क्या हो गया बोलो, 2 पाई प्लस एक्स हो गया। ये बात चमकती है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, x का वैल्यू -पाई से 0। मेथड 1 बताओ, मेथड 2 बताओ पहले। तो दोनों साइड, हाँ बोलो बोलो, बोलो दोनों साइड बोलो। माइनस बढ़िया हो गया ना काम, फिर तो काम ही बन गया है ना, क्योंकि cos ऑफ -x क्या होता है, cos x होता है ना। काम बन गया, बिंदास बन गया। मेथड 1 से आते हैं, अपन को क्या मालूम है, थीटा शुड बी मैनिपुलेटेड 2n पाई प्लस माइनस एक्स। ओके, पुट करो n को 0, तो क्या आएगा, दो वैल्यू आता है, या तो प्लस एक्स आता है या तो माइनस एक्स। माइनस एक्स ने काम कर दिया ना, बिकॉज माइनस एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है ना। हमारा उत्तर क्या आ गया इस केस में, -x। चमका, आपके पास क्या आ गया फाइनली बताइए। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, x। जब x की वैल्यू क्या है, 0 से पाई, x की वैल्यू जब पाई से 2 पाई है, क्या वैल्यू आ गई बताओ, निकाला है 2 पाई -x। 2 पाई माइनस एक्स। x की वैल्यू 2 पाई से 3 पाई, क्या आई थी वैल्यू हमारी, -2 पाई प्लस x। x -2 पाई। x की वैल्यू जब -पाई से 0 है, क्या आउटपुट आया है, -x। x का वैल्यू -2 पाई से -पाई है, बताओ क्या है वैल्यू, ऊपर ही लिखा है ना, 2 पाई प्लस एक्स। ये बात चमकती है।
सबको ये बात कंफर्टेबली क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। अपने आँख को तिरछा कर लो, ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, दिख रहा है सबको ग्राफ बनता हुआ? ठीक है, बताओ तो जब 0 से पाई में है तो क्या आउटपुट है? जब 0 से पाई में है तो आउटपुट कितना है बताओ तो श्रेया? एक्स है ना, एक्स की लाइन बनेगी। ओके, फिर पाई से 2 पाई में क्या आउटपुट है? 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई बताओ तो माइनस कैसा बनेगा? एक्स एक्स को कहाँ पे कट करेगा? 2 पाई में कट करेगा, है ना? हाँ सर। और स्लोप कितना है लाइन का? -1, तो ये लाइन बनेगी। फिर 3 पाई पे आते हैं। 3 पाई वाले में क्या है? पाई से 3 पाई में क्या है बताओ? x माइनस 2 पाई। x माइनस 2 पाई चमक रहा है। माइनस पाई में बताओ क्या है लाइन? -x की, ये लाइन यहाँ तक बनेगी। फिर अगला इंटरवल क्या है बताओ? -2 पाई, है ना? तो फिर ऐसा ये चमक रहा है क्या? ये आपका ऐसा ऐसा ग्राफ बनते जाएगा ना। इसका इक्वेशन क्या आएगा? y = x। इसका इक्वेशन कितना आएगा बोलो? y = 2 पाई माइनस x। इसका इक्वेशन कितना आएगा? y = -x। इसका इक्वेशन कितना आएगा बोलो? y = पाई प्लस x। लिखूं कैसे मैं? 2 पाई, अरे यार मैं शरीर तिरछा हो जाएगा। 2 तुम लोग को दिख रहा है ना? अरे बात समझ में आई क्या? एनीवे तरफ बनाया है, तुम लोग कल वापस फेर बनाओगे ना मेरे लिए। ठीक है, इतना चमकता है क्या? ओके सर। ठीक है, सेम चीज अपन किसके लिए करेंगे बताओ तो? cos इनवर्स cos। अबे गधे, अभी किसके लिए किया था ये? हाँ, tan And- इनवर्स के लिए। नहीं सर, मुझे लगा होमवर्क दे रहे हैं। नहीं, अभी तो खत्म करेंगे इसको भी। तो अब आपको फील आ गया ना यार, कितना दिन होमवर्क देते रहेंगे। y = tan इनवर्स tan x। y = tan इनवर्स tan x। ठीक है, तो बताओ tan इनवर्स tan x, बताओ कंडीशंस क्या आएंगी? बताओ डेफिनेशन क्या होगी? गिव मी, अब तो बताओ डेफिनेशन खुद से बताओ। इसका वैल्यू थीटा है। tan x equal to tan। बहुत अच्छा, tan x = tan थीटा एंड theta belongs to minus pi by 2 से pi by 2। बस खत्म। ठीक है, तो अपना इसमें इसका इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस x, है ना? इसमें मैनिपुलेशन किससे होगी? मैनिपुलेशन किससे होगी? ओनली बाय एडिशन ऑफ n पाइस, है ना? ठीक है, ओनली बाय एडिशन ऑफ n पाइस। ठीक है, तो आ जाओ फिर देखते हैं। tan इनवर्स tan x को बनाते हैं। पहला केस लिया मैंने, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बोलो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बोलो व्हाट विल हैपन? x ही आएगा। देखते हैं, आ जाओ। पहला केस है ना, तो इसमें तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें अपन को क्या करना है? मेथड 1 से आ जाते हैं पहले समझाने के लिए आपको। तो आपका थीटा क्या होना चाहिए? n पाई प्लस x होना चाहिए। और बस आपको ये मैनिपुलेशन करनी है, बिकॉज फॉर ऑल सच थीटाज, मैं बार बार सेम लाइन बोल रहा हूँ, फॉर ऑल सच थीटाज, है ना, tan थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू tan x। तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी? बस इसको इंटरवल में फंसाना। हम n को लेंगे 0, सीधा हमारा क्या बन गया? x। वो तो ऑलरेडी हमारे प्रिंसिपल इंटरवल में ही है ना। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ये चमकता है क्या? tan इनवर्स tan x, x का वैल्यू लिया, अगले इंटरवल में ज्यादा समझ में आएगा। π/2 से 3π/2। मेथड 1 में से तो दिखाता हूँ ना तुमको। आ जाओ भाई, मेथड 1 आ जाओ। बोलो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस x होगा ना? तो बताओ, मैनिपुलेशन करते हैं फिर, जैसे हर बार करते थे। n का वैल्यू 1 लिए, कहाँ पहुंच जाओगे? पाई प्लस x ना? पाई प्लस x। ऑब्वियसली नहीं होगा। n का वैल्यू 2 लिए, ऑब्वियसली नहीं होगा। n का वैल्यू 0 लिए, x है, ऑब्वियसली नहीं होगा, है n ना? इज इक्वल टू -1। n इज इक्वल टू -1 किए, हो रहा है क्या? n का वैल्यू -1 किए, हो रहा है क्या? बताओ। x माइनस पाई आ गया ना सीधा? x माइनस पाई आ गया ना? और ऑब्वियसली x माइनस पाई कहाँ बिलोंग कर रहा है बताइए? -π/2 से -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा है ना? सीधा आप इसको लोगे ना, सीधा, खत्म बात ना। हाँ सर। मेथड 2 बताओ कैसे होगा इसमें?
आप इस एंगल को खेलोगे, आप इस एंगल को खेलोगे, कैसे खेलोगे, क्या ट्राई करोगे? इसमें एंगल खेलते हैं ना, कैसे? हाँ, आप खेलोगे इसमें, आपके पास दो तरीके रहेंगे खेलने के हमेशा। आप सीधा क्या कर दोगे, x माइनस पाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ गया ना सीधा आपका एंगल। आप इसका tan लेके देखो, tan ऑफ x माइनस पाई, बताइए हमेशा क्या रहेगा, tan ऑफ x माइनस पाई क्या होता है बताइए, माइनस ऑफ tan ऑफ पाई माइनस x रहता है ना, जो कितना होता है माइनस ऑफ माइनस tan x, तो कितना हो गया tan x। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है ना कि अब इसमें एक और मैनिपुलेशन हो सकती थी, कौन सी, पाई माइनस एक्स करके। तो पाई माइनस एक्स भी करेंगे अगर तो फंस जाएंगे ना, कैसे फंस जाएंगे, इस एंगल का अगर tan लोगे आप तो tan ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है माइनस tan x ना, जो बराबर है क्या tan x के, नहीं है ना। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आपका उत्तर कितना आया बताइए, x माइनस पाई आया। ये बात चमकी? हाँ सर। ठीक है, नाउ मान लो मैं उसी पे tan इनवर्स वाले पे कराऊंगा अभी, तो tan इनवर्स tan x में मैंने इंटरवल लिया 5 पाई बाय 2 से, हम कहाँ पे थे 3 पाई बाय 2 पे थे ना, 3 पाई बाय 2 से बोलो 5 पाई बाय 2, बोलो मेथड 2 से बोलो सीधा, माइनस 2 पाई। x माइनस 2 पाई, हमारा काम सीधा खत्म हो गया ना, पाई बाय 2 आ गया ना, है ना। अभी tan ऑफ x माइनस 2 पाई कितना होता है, माइनस tan ऑफ 2 पाई माइनस x, जो कितना होता है माइनस ऑफ माइनस tan x ना, जो कितना होता है tan x। क्या ये चीज आपको समझ में आई, मेथड 2 समझ में आया? अगर मेथड 1 से करोगे कैसे करोगे बताओ, आपके लिए थीटा क्या आएगा, n पाई प्लस x आएगा ना, तो किस n का वैल्यू क्या डालोगे तो काम होगा, n का वैल्यू -2 डालोगे तभी ना, क्योंकि -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस x ना, तो आप बस एक ही पाई माइनस कर रहे हो तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, तो इससे तो आप नहीं, आपका इंटरवल नहीं बनेगा ना, n-2 में कहाँ पहुंच जाओगे, x-2 पाई पहुंच जाओगे, है ना। और इस सिस्टम में आपको वापस से tan लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज ये आया है उसी चीज से, किस चीज से आया है, फॉर ऑल सच इक्वेशन क्या होगा, tan थीटा विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू tan x, तो आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात चमकती है क्या? तो आपका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, तो tan इनवर्स tan x का बताओ बिहेवियर कैसा आएगा, बोलो क्या है हमारा, x कहां से कहां, x जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में है, x जब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में आया है, तो अपनी वैल्यू कितनी आई थी बताओ, x माइनस पाई, है ना। जब x तुम्हारा -3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 आया है, वैल्यू कितनी आई है बताइए, 5 प्लस x। 5 प्लस x। अच्छा हमने सॉल्व ही नहीं किया है उसके लिए एक भी, ठीक है हम कर लेते हैं। x अगर 3 पाई बाय 2 से, x अगर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हमने सॉल्व किया है ना, कितना है हमारा x माइनस 2 पाई। x माइनस 2 पाई, ऊपर वाले के सॉल्व नहीं किया ना हमने, tan वाले के लिए बताओ कितना होगा, फिर ले लेते हैं उसके लिए भी। इसी में अगर अपन एक और केस बना लें, बताओ क्या आएगा, x लाइज फ्रॉम -3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, बताओ तो क्या आएगा, x प्लस पाई। x प्लस पाई से नहीं होगा ना, हाँ होगा, x प्लस पाई से कहाँ आ गए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। हो रहा है क्या देखो तो, tan ऑफ x प्लस पाई कितना बन जाएगा, tan x बन जाएगा ना, अपना काम हो गया ना, हाँ सर। है ना। अगर मेथड 1 से करें तो अपने को क्या मालूम है, थीटा क्या होता है, n पाई प्लस x होता है ना, तो n का वैल्यू क्या डालेंगे बताओ, अपने पास मालूम है ना x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 ना। श्रेया n का वैल्यू क्या डालूं बताओ तो, डाल लूं n को, 0 चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, नहीं। n का वैल्यू क्या डालूं, 1 डाल दूं, चलेगा क्या, हाँ सर। चलेगा ना, पाई प्लस x, समझा, वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस x आ गई। क्लियर है क्या? इसका ग्राफ बनाते हैं, रफ ग्राफ यहाँ पे पहले फिलहाल, बोलो ग्राफ कैसे बन रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ग्राफ क्या बना है बताओ, y इक्वल टू x बना है ना। हाँ। एक बात मार्क करना, यहाँ पे कभी भी दोनों साइड में इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज tan के डोमेन में
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होता है, ठीक है। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 बताओ मुझे क्या होगा? x माइनस पाई, ध्यान दीजिएगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में क्या आएगा? x माइनस पाई। तो पाई बाय 2 डालोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है इसमें बताओ? तो पाई बाय 2 डालोगे तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में कौन सी लाइन है? x माइनस पाई है ना। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा ना। आप पाई बाय 2 प्लस डाले ना, समझे क्या? हाँ सर। अरे ये ग्राफ x एक्सिस जो कहाँ कट कर रहा है? पाई पे कट कर रहा है, पाई पे कट करा दिए है ना। और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 ओपन है ना, तो वहां वैल्यू कितनी? पाई बाय 2 डालोगे इसमें वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली? माइनस पाई बाय 2 आएगी। एट पाई बाय 2 आपको प्लस डालना है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? समझ में आ रहा है मैं क्या किया हूँ? सर सबको क्लियर है ना कि अपन ने पूरा लाइन बना दिया, उस लाइन का कौन सा सेक्शन लेना है अपने को? वही सेक्शन लेना है जहां पे वैल्यू है। यहाँ पे ओपन है ना, अपन को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा ना, समझे क्या? फिर यहाँ बताओ क्या होगा? माइनस 3 पाई बाय 2 बताओ क्या होगा? पाई प्लस एक्स है ना, तो माइनस 3 पाई बाय 2 में आप पाई जोड़ोगे वैल्यू कितनी आएगी? माइनस पाई बाय 2 के आसपास आएगी, वहां ओपन करना है। और माइनस पाई बाय 2 डालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? पाई बाय 2 के आसपास आएगी। और कट कहाँ कर रहा है एक्स एक्सिस को? कट कहाँ कर रहा है एक्स एक्सिस को? माइनस पाई। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो अभी जो अपन ने चीजें सीखी है उसको वापस से एक बार रीअरेंज करते हैं चीजों को, ठीक है। ताकि इस पे तो अभी कल आप लोग की क्लास का शेड्यूल क्या है? सब कुछ सुबह खाली है, सुबह फ्री है क्या? सर सुबह 6:30 से 8:30 है। 6:30 से 8:30 किसका? AYD सर। अच्छा, और फिर स्कूल होगा 8 साढ़े 8 से? हाँ सर। हाँ तो स्कूल वालों के अगेंस्ट विद्रोह क्यों नहीं कर रहे हो? लोग कुछ पढ़ा थोड़ा, वो लोग मतलब आई डोंट नो, मतलब वो तो टाइम पास ही, स्कूल वाला पूरा टाइम खा रहे हैं, तो बस अपने क्या बोलूं मैं, ठीक है। अभी इसका अटेंडेंस थोड़ा काउंट करते होंगे वो, करते हैं क्या काउंट? कर रहे हैं। अबे ये तुमको ही मालूम है काउंटेबल नहीं है अटेंडेंस, लीगली तुमको मालूम है ना काउंटेबल नहीं है अटेंडेंस। तुम कह दोगे कि मेरे पास है ही नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं है आईपैड, क्या कर लोगे आप? क्या करूं मैं? आप दो मुझे खरीद के। सिंपल सी बात है ना यार, इंडिया में 92% बच्चों के पास घर में ऑनलाइन पढ़ने का साधन नहीं है। हाउ आर दे स्टडीइंग? बिंदास स्कूल छोड़ो फिलहाल तो, जो लेक्चर मन करता है वही बैठो। मैथ्स का तो बैठना ही बंद कर दो सीधा। भाई घर में नेट जा सकता है ना आपके यार अचानक से? हाँ सर। तो घर में नेट भेजो वापस से अचानक से। आप स्कूल में बस अंग्रेजी की क्लास में बैठो अटेंडेंस के लिए, ठीक है। बाकी में बोल दो हमारा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, खत्म करो यार। अब इतना अच्छा मौका मिला है हम लोग को, यूज करना चाहिए ना यार। पढ़ाई करने से मतलब है, छोड़ो ये सब स्कूल का। और दिस टाइम एनीवेज गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू यूज द अटेंडेंस, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आईआईटी की पढ़ाई करो, गोल्डन चांस मिला है, इसको भुनाते हैं अच्छे से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कल के क्लास का शेड्यूल क्या है, ठीक है? बताओ तो पहले शेड्यूल क्या है। 8:30 तक सर कैफे, 8:30 से स्कूल होगा। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। 8:30 से स्कूल है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, कब तक स्कूल रहेगा? 12:30। 1:15 1:15 वाला कौन सा स्कूल है? 1:15 वाला NHPS। इतना ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या? मतलब दिमाग खराब हो जाएगा उनका। सर 2:20 तक भी हमारा। 2:45 वाले भी हैं? कौन है भाई? सर सेंट जोसेफ CS सेंट जोसेफ के सर। अबे तो वो क्या सुबह 8 बजे से लेकर 2:45 से लगातार पढ़ा रहे हैं वो लोग? नहीं सर, 9 बजे से रहता है हमारा। हाँ तो फिर तो अब बीच में 20 मिनट बीच में 20 मिनट का गैप देते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने अपने बच्चे को ना सेंट जोसेफ के में ही पढ़ता है मेरा बच्चा 6th में। अभी तक मैं 2 महीने से क्लास बंद कर रखा है। इतना कोई खास नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लासेस छोड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये अटेंडेंस मायने मतलब नहीं रखती है, बात ध्यान रखिएगा। दिस अटेंडेंस विल नॉट काउंट, ठीक है। दिस विल नॉट काउंट, ट्रस्ट मी। एंड इफ इट काउंट्स आई विल फाइट फॉर यू इन योर स्कूल, ठीक है। तो बिंदास क्लास छोड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी कब मैं मैथ्स में थोड़ा स्पीड लूंगा अब। चलो एनीवेज, ठीक है। तो फिर अपने वो मैं एक्चुअली कल सुबह कोई क्लास चला था कल मैं, ठीक चलेगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स। और शाम का क्या शेड्यूल है आपका? 4 बजे के बाद से? तो 4 बजे क्लास ले सकते हैं।
हाँ मैं ले सकता हूँ, बट 4 बजे नेट की अजीब समस्या AYD है। से वापस रखेंगे शायद। सर AYD सर रखने वाले और एक AYD सर रखने वाले। नहीं तो उन्होंने सुबह रखा है ना, शाम को उन्होंने बोला है क्या? हाँ हाँ सर उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है 4 बजे क्लास रखेंगे। 6 बजे 6 बजे बोला। उन्होंने 6 बजे बोला है। अरे कोई मुझे क्लियर करेगा उन्होंने सर ने क्या बोला है पहले? सर 6 बजे से होगा बोला है। ठीक है, तो कल आप फिजिक्स की क्लास आपकी 3:30 में खत्म होती है ना? हाँ सर। कल एक काम करेंगे। 5:45 से फिजिक्स रहता है। हाँ ठीक, वो समझा, मैं समझा। तो मैं काम करूंगा कल ना, मैं पहले ना एक 4 से 5:30 एक क्लास ले लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। सर एग्जाम है। अरे यार ठीक है यार, मैं क्या बोलूँगा। मैं 8 बजे से तो मैं डीपी पे डिस्कशन करता हूँ 12th के बैच का। 9 ठीक है, से 9 12 के बीच में रख सकते हैं। सुबह रात में? सुबह। अबे भाई 9 से 12 में बाकी लोग का स्कूल चल रहा है, रख दूं 9 से 12? हाँ सर चलेगा 9 से 12। हाँ यार रखते हैं ना यार, ठीक है, छोड़ो यार स्कूल, एक दिन तो मेरे लिए स्कूल छोड़ ही सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, कल मैं एक्चुअली 10 से 12 एक क्लास रखूंगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा अभी तुम लोग अभी तुम लोग पढ़ लो ना जाकर, तुम लोग को सुबह उठना भी हो ना 6:30 बजे यार, ठीक है, उठ जाना। सर हमारा टेस्ट है स्कूल में कल। स्कूल में टेस्ट है। कौन सा है? सुबह भी टेस्ट? डीएवी टेस्ट कैसे ले रहा है? मतलब अभी तक तो क्वेश्चन पेपर भेजते थे, कल से पता नहीं। तो कैसे लेंगे वो टेस्ट? बताया नहीं अब तक। ऑब्जेक्टिव लेंगे सब्जेक्टिव लेंगे? सब्जेक्टिव लेंगे। तो फिर मैथ्स का हो तो मुझे भेज देना, ठीक है, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा तुम लोग को। ठीक है, मतलब यार पढ़ाई करेगा। कितने बेटे रखे हैं डीवी वाले? सर 11 के आसपास रहेगा शायद। तो फिर ठीक है, ओके। तो 9 से 10:30 रख दूं मैं एक क्लास? हाँ सर। हाँ सर। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम फाइनली? सर ये MNR वालों का इंग्लिश का क्लास। ठीक है यार, छोड़ो, इतना तो मैं पढ़ाई दिया होता है यार, हद हो गई। तुम लोग का MNR क्लास कितने बजे इंग्लिश का? सर 9 बजे। अंग्रेजी ही पढ़ोगे अब? तो वो क्लास टीचर का क्लास है, फिर अटेंडेंस लग। अबे भाई इतना मत डरा कर यार, अटेंडेंस नहीं काउंट होगी इस साल। चलो ठीक है, इतना फोर्स नहीं करना मुझे, ठीक है फिर, ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं, चलेगा। एवाड़ी सर ने क्लास कंफर्म बोली है क्या 4 से? तो MNR के बच्चे कोई एडवांस वाले अपने वाले बैच में नहीं है क्या? एवाड़ी सर के बैच में MNR के बच्चे एवाड़ी सर वाले बैच में नहीं है कोई भी? सर मैं तुमने बोला नहीं सर को, सर मेरा एग्जाम है 5 बजे? सर एग्जाम नहीं है। MNR वालों का एग्जाम नहीं है। अच्छा सॉरी, NHPS का एग्जाम है। NHPS वाले कोई बच्चे नहीं है क्या हमारे बैच में, एवाड़ी सर के बैच में? क्या हुआ सर? इसीलिए 6 से रखा है। अच्छा ऐसे 6 से रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम कितने बजे से? 5 बजे से है ना? हाँ सर 5:30 तक। ठीक है, मैं काम करूंगा 4 से 5 एक क्लास, मुझे बस कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। अभी इसके साथ नहीं कराना चाहता मैं, भूल जाओगे तुम लोग। तो तुम लोग दिन भर क्लास ही क्लास कर रहे हो, फिर होमवर्क कब करोगे तुम लोग यार? क्या चल रहा है ये? ढंग से टाइम टेबल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है अब। अगर तो लॉन्गर ड्यूरेशन क्लास रखेंगे और कम दिन क्लास रखेंगे। 4 से 5 कल एक क्लास रखूंगा मैं, ठीक है, और फिर एक 9 से अपना जो रेगुलर क्लास रहता है। कॉस इनवर्स कॉसेस का एक रफ ग्राफ बनाया हमने, कैसा ग्राफ बनाया बताओ तो? 0 पाई 2 पाई पे कट होगा। 2 पाई 4 पाई, समझ रहा है, -2 पाई, ऐसा ही ग्राफ था। इस लाइन का इक्वेशन आया था y = x, इसका आया था y = 2 पाई - x, इसका क्या आया था y = x - 2 पाई, है ना? तो इसमें लाइंस अगेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस,
सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ स्लोप प्लस माइनस 1. लाइंस कट एक्स एक्सिस एट बोलो even multiple of pi है ना. एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर. वो तो ठीक है, लाइंस आर परपेंडिकुलर तो हो ही जाएगा है ना. ये बात समझ में आती है क्या? तो अब मुझे बताओ तुम, ये इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो तो. 4 minus 4 x. pi minus x. 4 पाई माइनस एक्स. चमका, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स. इस लाइन का क्या होगा? minus 2 pi minus 2 pi plus 2 pi plus माइनस 2 पाई माइनस एक्स कि प्लस एक्स? माइनस एक्स. अरे प्लस एक्स ना. plus plus x. x sir. ये होगा ना इक्वेशन. इक्वेशन लिखते तुम लोगों को नहीं आ रही क्या अभी? ये होगा ना इक्वेशन. स्लोप प्लस 1 का है ना. सर वो 2 pi से 4 pi में x minus 2 pi आएगा सर. 2 पाई से 4 पाई में कहाँ पे? ये वाला कह रहे हो? नहीं सर ये वाला. ये वाला हाँ 2 pi से एक्स माइनस 2 पाई रहेगा ना. एक्स माइनस 2 पाई रहेगा ना. एक्स एक्सिस तो कहाँ कट किया है? 2 पाई पे कट किया है ना. तो डालो एक्स का वैल्यू 2 पाई, वाई 0 बन रहा है ना. अरे भाई ये जो लाइन है तुम्हारी, ये लाइन एक्स एक्सिस तो कहाँ कट कर रही है? 2 पाई पे कट कर रही है ना. और लाइन का स्लोप कितना है? 1 है ना. तो इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस 2 पाई होगी ना लाइन की इक्वेशन तो. ऐसे वो समझ नहीं आता क्या लिखा था. सॉरी, चलो ठीक है. अरे इतना क्लियर है क्या? तो फाइनली अपन एक पॉइंट लिखें. एट ईच इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2 lines come out. 2 lines come out. 1 to left, 1 to right. Till किस लेंथ तक? Till pi length on both side. Till pi length on both side. अरे भाई बात समझ में आई क्या? बोलो है ना. हाँ सर. अरे चमका क्या? तो मुझे बताओ cos इनवर्स cos 100 निकालना हो कैसे निकालेंगे? वापस से हाँ नहीं 2n पाई ना करो, n पाई करो. n पाई 100 को n पाई करो. बताओ n का वैल्यू कितना आ रहा है? अभी निकाला था ना. बताओ कितना आ रहा है n का वैल्यू? 100 बाई 22 बाई 7 कितना आ रहा है? जल्दी बताओ. 31.8. 31.8 पाई है ना. अपने पास क्या आ गया? 100 इक्वल इतना आ गया. अभी अपन बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? अपन ग्राफ किसका बनाएंगे? हमारे पास हमेशा इवन मल्टीपल से ग्राफ बनेगा है ना. तो 32 पाई से ग्राफ बनेगा. कहां तक? यहाँ पे आएगा 31 पाई और यहाँ पे क्या आएगा? 33 पाई. चमक रहा है. अब बताओ 100 कहाँ पे है? 32 पाई के पास में. यहाँ पे है ना 100. यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा बताओ तो. इस लाइन का इक्वेशन कितना है? y इज इक्वल टू ओम व्याकुल. आंसर इस लाइन का इक्वेशन बताओ कितना आएगा? -x प्लस 32 पाई है ना. तो अपना आंसर कितना आएगा 100 पे? बताओ. -100 प्लस 32 पाई. ये क्लियर है क्या? ओम व्याकुल चीज क्लियर है? हाँ सर. सबको क्लियर है क्या? सेम चीज tan वाले में बताओ. y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x में बताओ क्या मालूम चला तुमको? ग्राफ कैसा है हमारा? -π/2 से π/2 के इंटरवल्स में ना. अगला ग्राफ कहाँ आ रहा है बताओ तो? π/2 से 3π/2. ये सिंपल है, ज्यादा सिंपल है. ठीक है. अगला क्या आ रहा है? 3π/2 से 5π/2. चमक रहा है क्या? ये पॉइंट क्या है? 0. ये पॉइंट क्या है? पाई. ये पॉइंट क्या है? 2 पाई है ना. -π/2. फिर ये पॉइंट क्या है बताओ? -π. ठीक है. तो बोलो सबका स्लोप कितना है? सबका स्लोप इसका इक्वेशन कितना है? y इक्वल टू x आया था. इसका कितना आया था? x माइनस पाई आया था. इसका कितना आया था? x माइनस 2 पाई. इसका कितना आया था? x प्लस पाई.
तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या, पैरेलल लाइंस। बोलो, ऑफ स्लोप 1 एंड कटिंग, कटिंग क्या, एक्स एक्सिस एट क्या, Multiple of n pi. n pies एंड लाइज एंड पाई पे कट किया, किसने लेंथ तक जाता है, एंड गोज टू पाई बाई 2 लेंथ, है ना, इन लेफ्ट एंड राइट, इन लेफ्ट एंड राइट। ये बात समझ में आई क्या? हेलो, सबको समझ में आया? तो y इज इक्वल टू, मुझे बताओ tan इनवर्स tan 60 का वैल्यू बताओ कितना आएगा, कैसे करोगे वापस से? 60 इज इक्वल टू n पाई, बताओ 60 का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 19.09 पाई, है ना। अब बताओ हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 19 पाई बना देंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है, और 19 पाई से एक लाइन बना लेंगे पासिंग, चमका। तो 19 पाई जो लाइन गई है वो कहाँ तक गई होगी, 19.5 पाई तक, और यहाँ पे कहाँ गई होगी, 18.5 पाई। अरे चमका क्या, 19.09 यहाँ पे लाइक करेगा ना आपका 60। अब बताओ इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 19 पाई। अपना आंसर कितना होगा, 60 माइनस 19 पाई। ये बात चमका क्या? हाँ सर। सबको क्लियर ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो कल का जो होमवर्क है आपका, आप y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, है ना, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। तो कॉस इनवर्स कॉस x वाला आप 0 से पाई के नीचे में जाओगे 10 इंटरवल तक दोनों मेथड से, और ऊपर में जाओगे 10 इंटरवल तक दोनों मेथड से। और tan इनवर्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के आप नीचे में जाओगे 5 इंटरवल तक, और ऊपर में जाओगे 5 इंटरवल तक। ये बात चमकती है? हाँ सर। सबको होमवर्क क्लियर है? हाँ सर। सबको होमवर्क क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, कल जो आपका टेस्ट रहेगा वो रखूंगा मैं 10:30 PM पे, 10:30 PM से 11 PM पे आपका आधे घंटे का टेस्ट रहेगा। ओके सर। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे टेस्ट के लिए आपको क्या रजिस्टर करना है, उसे बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, आपको होमवर्क क्लियर है कल का? जिस ईमानदारी से बहुत लोगों ने साइन इनवर्स साइन का होमवर्क किया था ना, उसी ईमानदारी से करना सारा होमवर्क। ठीक है? हाँ सर। फाइन। अभी जो पढ़ाया है उसको वापस से एक बार ध्यान से, पहले तुम लोग जो नोट्स पढ़, जब मैं तुम लोग को नोट्स भेजता हूँ PDF बना के, एक बार नोट्स पढ़ा करो। ठीक है, समझ में नहीं आया करे ना तो फिर वीडियोस भी सुना करो। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया करे व्हाट्सएप पे डाल दिया करो, उससे समझ में नहीं आया है, मैं वापस से, कभी तो घर से ही पढ़ाना है ना यार, मैं कभी भी टाइम लेके पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, चलो ओके।